लता चौक से रामपथ जाने वाले मार्ग पर ई रिक्शा के प्रवेश पर रोक से रिक्शा चालकों का फूटा गुस्सा। लता चौक से अयोध्या कोतवाली तक कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन ने किया पद यात्रा। अयोध्या 3 दिसंबर। लता मंगेशकर चौक से रामपथ जाने वाले मार्ग पर ई रिक्शा का प्रवेश वर्जित किया गया। इस पर ई रिक्शा चालकों सहित कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन के संस्थापक मुकुंद माधव त्रिपाठी ने करीब 300 ई रिक्शा चालकों के साथ पद यात्रा करते हुए कोतवाली अयोध्या का घेराव कर दिया, जहां कोतवाली प्रभारी महोदय के आश्वासन पर यूनियन का प्रतिनिधिमंडल सीओ अयोध्या से मिला, जहां सीओ अयोध्या के आधे घंटे की वार्ता के बाद तय हुआ। और कुछ हमारे पास ई रिक्शा वाले आए, उन्होंने ये बोला कि भैया लता चौक से और रामपथ पे हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। इस सापेक्ष में हम लोग पहले मेयर साहब के पास गए, मेयर साहब अनुपस्थित रहे। हमने कोतवाली प्रभारी महोदय से संपर्क किया, उन्होंने बोला कि आप इस संदर्भ में सीओ साहब से संपर्क करें। हमारा एक प्रतिनिधिमंडल 12 लोगों की समिति सदस्य वहाँ पर गए, तो सीओ साहब ने ये कहा कि जब तक रेट सूची नहीं लागू होगी और रेट सूची गाड़ी चिपटा नहीं होगा, ड्राइवरों का डीएल नंबर और उसके बाद जो है उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, अगर ये गाड़ी नहीं रहेगा तो हम गाड़ी रामपथ पर नहीं आने देंगे। इस संदर्भ में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो भी आदेश हमें सीओ साहब के द्वारा दिया गया है हम उसको फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर क्या विकल्प निकलता है। प्रशासन से आश्वासन क्या मिला? प्रशासन से आश्वासन यही मिला है कि आप जो है रेट सूची लगवा दें, जो उन्होंने कथन कहा है उसको हम फॉलो करते हैं। और ड्राइवर का पूरा डिटेल चाहिए। कहाँ से कहाँ चलने के लिए इस गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी? अभी हमें जो आश्वासन मिला है लता मंगेशकर चौक से लेकर और पोस्ट ऑफिस बैरियर तक 2 दिन का समय दिया गया। 2 दिन के अंदर हम रेट सूची लगवा देंगे, ये हम आश्वस्त करते हैं प्रशासन को भी। तो प्रशासन से आप लोग मतलब संतुष्ट हैं? अभी हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की भी मजबूरी है, क्योंकि इसके लिए हमें आला अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी, बड़े लोगों से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि रामपथ राम मंदिर तक छोड़कर बाकी हर जगह हमें अलाउ किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं केवल राम मंदिर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम उसमें बाधा नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन जैसे जोन 1 और जोन 2 का मामला है कि हम अयोध्या से अयोध्या कैंट नहीं जा सकते, अयोध्या कैंट से अयोध्या धाम नहीं जा सकते, इन सब मुद्दों पर भी हम आने वाले 19 मार्च को एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन से मांग रखेंगे। क्या नाम है? अभी बाहरी रिक्शा बहुत से यहाँ परेशान हैं, रीजन ही यही है कि हमारा जो यूनियन अभी 1.5 साल हुआ है अस्तित्व में आए, अब हम अपने यूनियन के सभी पदाधिकारियों को भी ये जिम्मेदारी देंगे कि बाहरी अराजक टाइप के लोगों को चिन्हित करें और उनको एक चिन्ह बनाकर हम प्रशासन के पास देंगे कि बाहरी लोग यहाँ अगर किसी भी प्रकार से कमा खा रहे हैं, अगर शांतिपूर्वक मानक के अनुसार काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन मानक के विपरीत करते हैं। जैसे अभी आज एक वीडियो की बात जिक्र हो रही थी सीओ साहब के द्वारा कि कुछ जो है कट अनैतिक तरीके से मान तो लगाते हैं, दूसरा अलग अलग मानक के अनुसार रेट निर्धारित करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ हम उनका कतई साथ नहीं देंगे किसी रिक्शा वाले का जो मानक के विपरीत रेट लेगा। ठीक है? किस पद पर हैं आप? क्या नाम है? मैं किसी पद पे नहीं हूँ, पद के लिए काम नहीं करता हूँ। हमारा संगठन है कृष्णानंद फाउंडेशन ई रिक्शा यूनियन, उसका संस्थापक हूँ। अध्यक्ष आप लोगों के बीच में ही लोग हैं, हम अध्यक्ष नहीं हैं। क्या नाम है? मुकुंद माधव त्रिपाठी। लोग इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि जो बाहरी रिक्शा चल रहे हैं वो भी गलतियां कर रहे हैं, उसमें हम लोग को परेशान किया जाता है, ये है। और दूसरा ये है कि जो सही हैं गलती से भी कहीं साइड में भी लगा के अगर सवारी बिठाते हैं तब भी कभी कभी चालान हो जाता है। तो ये सर से अनुरोध है कि थोड़ा सा इतना करें सर, सूजा मार देते हैं टायर में सर, हम लोग जाम लग जाता है सर, हम लोग जाते हैं तो और गाड़ियां भी आ जाती हैं बीच में, तो अब गलती हम लोगों की ही निकाली जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा सर क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं सर पंचर ना करें, अगर सहूलियत चाहते हैं सर, सहूलियत मिले, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं और इस देश में हमें भी